चलिए देखिए, ये है क्वेश्चन क्लास 9 का और इसमें निकालना है एक्स और वाई का मान। ठीक है, ये हो गया त्रिभुज, इस तरह से फिगर दिया हुआ है। यहाँ पर 120, यहाँ 90 दिया है, यहाँ देखिए एक्स और यहाँ वाई है, यही एक्स निकालना है ना। तो देखो, तो इन दोनों को अगर जोड़ देंगे, अगर एक लाइन पर अगर एक किरण खड़ी रहती है तो इन दोनों का योगफल कितना डिग्री होता है? इन दोनों को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होता है, रैखिक युग्म से होता है ना। यानी कि कोण हो जाएगा ए सी, इसका नाम देखो क्या हो गया, ए सी ई, कोण ए सी ई हो गया। प्लस में क्या हो जाएगा, ए सी डी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका वैल्यू तो x हो गया, x प्लस 90 बराबर 180 हो गया। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना होगा, 180 में से 90 घटा दो तो 90 हो गया, x का वैल्यू आ गया आपका 90। ठीक है, अच्छा अब हमको y के मान निकालना है, तो y के मान के लिए क्या कर लेंगे, ये देखो बाहरी कोण, सभी को बाहरी कोण अगर जोड़ देते हो तो 180 360 डिग्री होता है, याद रखो। त्रिभुज के किसी बाहरी कोणों को सभी बाहरी कोणों को जोड़ेंगे ना। ठीक है, यानी कि हो जाएगा आपका x प्लस में हो जाएगा 120 प्लस में हो जाएगा आपका y, इन सभी को जोड़ लेंगे तो कितना डिग्री, 360 डिग्री। अब जिसमें x का वैल्यू तो हमको पता ही है कितना, 90 प्लस में 120 प्लस में y बराबर 360 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 9 2 11 210 डिग्री प्लस में y हो गया बराबर 360। तो y के मान 360 में से 210 घटा देंगे। ठीक है, तो 6 में से 1 गया तो 5 और 150 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। अब अगला देखो जे नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, 34 30 45 एक्स के मान निकालना है। तो देखो त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी में बाहरी कोण कौन है, ए सी डी। बाहरी कोण जो होता है ये वाला कोण, इन दोनों का आंतरिक के योगफल के बराबर होता है, यही ना। यानी कि कोण ए प्लस में क्या हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा। लेकिन कोण ए को हम लिखेंगे यहाँ पर कोण बी ए सी लिखेंगे, इसका मान है 30 प्लस 34 जो 2 3 3 यानी 64 हो जाएगा ना। ठीक है, अब हमको देखो तो यहाँ से 64 आ गया। तो फिर लोग त्रिभुज ई सी डी में, त्रिभुज ई सी डी में, त्रिभुज ई सी डी में, त्रिभुज ई सी डी में देखो तो बाहरी कोण कौन है, ए ई डी, बाहरी कोण ए ई डी, और अंतर में कोण कौन है, कोण ई सी डी प्लस में जोड़ दीजिए कोण डी का मान दोनों का, यानी 64 में बस 45 जोड़ देना है यहाँ पर। और ये तो x हो जाएगा ना, ये ई डी का मान, x में कितना होगा, 5 4 9 और 4 4 10, यानी कि 109 डिग्री x की वैल्यू हो जाएगा। चलिए